दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अटलांटा लिमिटेड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अटलांटा लिमिटेड एन ISO सर्टिफाइड कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाईवे, ब्रिज, रनवे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड माइनिंग ऑफ कोल एंड लाइम स्टोन। तो बेसिकली ये एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है और ये हाईवे, रोड्स, ब्रिज बनाने का काम भी करती है। थोड़ा बहुत माइनिंग का भी इनका काम है। तो फ्रेंड, डीमोनेटाइजेशन के बाद रियल एस्टेट का जो बिजनेस था उसको काफ़ी धक्का लगा है और इस स्टॉक को भी वो धक्का लगा है और तब से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। इसके प्रॉफिट्स ख़त्म हो चुके हैं, प्रॉफिट इसके नेगेटिव में है, लॉस कंपनी बुक कर रही है पिछले 3-4 साल से। लेकिन फ्रेंड, अभी लास्ट क्वार्टर में इसका पॉजिटिव रिजल्ट रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट्स वहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे और अभी आने वाले टाइम में ये सेक्टर लाइमलाइट में रह सकता है। अदर रियल एस्टेट की कंपनी के स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है। कंपनी का फंडामेंटल भी उतना कमज़ोर नहीं है जैसे इस स्टॉक की आज प्राइस है। बहुत सस्ते प्राइस पर ये स्टॉक है, वो भी देख लेंगे कि सस्ते प्राइस पर कैसे है। तो ठीक है फ्रेंड, आगे की डिटेल देखने से पहले एक बार इसके चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये 6 महीने का चार्ट आपके सामने है। आप देखिए कि नवंबर के बाद से इस स्टॉक में काफ़ी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पर अभी स्टॉक ये अपनी 200 DMA लाइन के ऊपर ही यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ये ब्लैक कलर की लाइन जो है इसकी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है और इसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो सकता है ऊपर की तरफ और अभी इसका प्राइस है 8 रुपये 5 पैसे आज का, 8 फरवरी के क्लोजिंग का। तो फ्रेंड, ये इसके चार्ट की खूबसूरती नहीं है। इस चार्ट में खूबसूरती जो है वो अभी हम आपको दिखाएंगे इसका जब मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर लगेगा। ये इसका मैक्सिमम चार्ट आप देखिए फ्रेंड। अभी क्या है, ये स्टॉक यहाँ पर इस स्टॉक ने हाई किया था। ये यहाँ पर देखें तो ये 118 रुपये के ऊपर जाता है, यहाँ 100 रुपये के आसपास, 121 रुपये 65 पैसे। ये 5 जनवरी 2018 को 121। तो वहाँ से ये स्टॉक आज 8 रुपये पर है और आपको बता दें कि इस स्टॉक की बुक वैल्यू 57 रुपीज़ है। 57 रुपये की बुक वैल्यू है इस स्टॉक की और वहाँ से ये सिर्फ 8 रुपये पर 14% अपनी बुक वैल्यू की कुल 14% वैल्यू आज इस स्टॉक की प्राइस की है। तो बेहद सस्ता स्टॉक है फ्रेंड ये, और ऐसा इसने पहले कई बार किया है। ये देखो, इसका साइक्लिक बिजनेस है। एक बार बिजनेस में बूम आता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में इसको साइड में कर लेते हैं। चार्ट देखें तो यहाँ पर काफ़ी नीचे था स्टॉक, ये यहाँ पर ये 7 रुपये 47 पैसे का था और ये अचानक वहाँ से ये 125-150 रुपये तक स्टॉक गया, 142 रुपये तक। फिर ये वापस आ गया, यहाँ पर ये 7-8 रुपये तक स्टॉक रहा है। फिर वहाँ से ऊपर गया, फिर ये काफ़ी नीचे आया, यहाँ पर ये यहाँ पर 25 रुपये तक आ गया, फिर वहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब फिर ये स्टॉक काफ़ी नीचे है। तो फ्रेंड, इस तरीके से जो साइकिल पीछे आपने देखी है, ऐसी साइकिल आगे भी इस स्टॉक में आ सकती है। इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस स्टॉक के फंडामेंटल ऐसे कमज़ोर नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ पर दम तोड़ दे फ्रेंड। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल देख लेते हैं, ऐसा उनमें क्या खास है। तो ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये बैलेंस शीट है इस स्टॉक की, अटलांटा लिमिटेड की। तो ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर शेयर कैपिटल ऊपर है, नीचे रिजर्व है दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में यहाँ पर बोरोइंग है। तो यहाँ पर इस कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग की बात कर लेते हैं। तो ये 2009 से डाटा है। 2009 में इस कंपनी का रिजर्व 169.24 करोड़ था और बोरोइंग लगभग 207 करोड़ से ज़्यादा थी। तो यही ट्रेंड रहा और यहाँ पर बोरोइंग बढ़ी इस कंपनी की और रिजर्व भी बढ़ते गए। अब यहाँ पर मार्च 2015 का ये डाटा है, तो यहाँ पर रिजर्व बढ़कर 354 करोड़ से ज़्यादा हो गए और यहाँ पर बोरोइंग लगभग कांस्टेंट रही, ये 212 करोड़ रही। तो ये 2015 तक का डाटा है। उसके आगे देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर 2015 से सितंबर 2020 तक का डाटा है, आप यहाँ पर देखिए, ये रिजर्व है। तो ये रिजर्व जो 354 थे वहाँ से कंटिन्यू ग्रो की है रिजर्व, और ग्रो करते करते आज की डेट में यहाँ पर सितंबर 2020 की बात करें तो रिजर्व है यहाँ पर 448 करोड़ से ज़्यादा और बोरोइंग यहाँ पर जो 295 करोड़, 209 करोड़, 212 करोड़, 200 और 225 करोड़ के आसपास यहाँ पर इसकी जो बोरोइंग थी वो मार्च 18 से इन्होंने घटाई है और वहाँ से घटाते घटाते अब कुल 80 करोड़ की बोरोइंग है इस कंपनी के ऊपर। कंपनी की बोरोइंग है 80 करोड़ की और कंपनी के पास रिजर्व है 448 करोड़ रुपए के। तो बैलेंस शीट में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है, वैसी कमज़ोर नहीं दिखती जैसे इसके स्टॉक के प्राइस है। तो अब देख लेते हैं कि इसके स्टॉक के प्राइस की वैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ पर ये अटलांटा लिमिटेड के स्टॉक का कुछ डाटा है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो
5.7 करोड़ काफ़ी कम है। और करंट प्राइस की बात करें तो 8 रुपये 5 पैसे। यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू क्या है स्टॉक की, इस स्टॉक की बुक वैल्यू है 57 रुपीज़। तो भाई साहब ये 57 रुपीज़ का स्टॉक आपको यहाँ पर 8 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पर ये अपनी बहुत ज़्यादा चीप वैल्यू पर ये स्टॉक मिल रहा है। और इस स्टॉक ने ऐसी कई साइकिल दी है पिछले 10-12 साल में, जब ये स्टॉक 100-150 रुपये की हाइट पकड़ता है और नीचे 8-10 रुपये तक ये स्टॉक आता है। तो स्टॉक की आरओसी आरओई की बात करें तो यहाँ पर वो अच्छी नहीं है अभी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है कोरोना वायरस की वजह से, और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को जो लॉस हुआ था। तो कंपनी के ऊपर डेब्ट अभी देखा ही है लगभग 80 करोड़ के आसपास है। बाकी डाटा इधर देख लेते हैं हाई लो। तो जो 52 वीक का हाई रहा है वो 11 रुपये 6 पैसे, लो रहा है 2 रुपये 62 पैसे। डिविडेंड कोई नहीं देती कंपनी, फेस वैल्यू 2 रुपये है। और प्रमोटर होल्डिंग 62.3% है। हम आपको बता देते हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्रमोटर्स की, एफआईआई की या पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो लगभग कांस्टेंट है। तो फ्रेंड हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस स्टॉक में आपने यदि कोई पोजीशन बनानी है तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लीजिएगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।